अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। पीएजीडी ने हदबंदी कमीशन के मसवदे को किया मुस्तरद। 1 जनवरी को श्रीनगर में एहतजाज का किया ऐलान। यूसुफ तारिगामी ने सिफारिशात को करार दिया तफरीका आमेज। जम्मू में शिवसेना का एहतजाज। हदबंदी कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू के लिए 50 असम्बली नशिस्तें मुख्तस करने का किया मुतालिबा। लोकसभा में चाइल्ड मैरिज तरमीमी बिल को किया गया पेश। बैरिस्टर ओवैसी ने सख्त मुखालिफत की। बिल को इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हुकूमत का करार दिया हमला। कुपवाड़ा में टिटवाल सेक्टर के सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से तामीरी काम। भारतीय फोर्सेस ने आगाह करते हुए काम को रुकवा दिया। हुकूमती तयक्कुन के बाद पीडीडी मुलाजिमीन ने हड़ताल को किया खत्म। मुलाजिमीन काम पर लौट आए। अवाम को भी मिली राहत। और वादी लोलाब में अलमनाक हादसा। गहरे पानी के गड्ढे में डूबने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। और अब खबरों की तफसील। पीएजीडी ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को आपको बता दूं कि इसको मुस्तरद कर दिया है। इसको सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए पीएजीडी ने 1 जनवरी को श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि पीएजीडी का मंगल के रोज मुनक्किदा इजलास के बाद पीएजीडी के तर्जुमान यूसुफ तारिगामी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हसनैन मसूदी और दीगर की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि हम हुकूमत और कमीशन दोनों से भी कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन कमीशन का पेश करदा मसवदा तफरीका अंगेज है। हमने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया है कि इसके खिलाफ हम 1 जनवरी के रोज श्रीनगर में एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। एक मरतबा फिर आपको बता दूं कि पीएजीडी ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को एक और तकसीम और तफरीका करार देते हुए इसको सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। पीएजीडी ने 1 जनवरी को श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। पीएजीडी का मंगल के रोज मुनक्किदा इजलास के बाद पीएजीडी के तर्जुमान यूसुफ तारिगामी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हसनैन मसूदी और दीगर की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि हम हुकूमत और कमीशन दोनों से भी कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन कमीशन का पेश करदा मसवदा तफरीका अंगेज है। हमने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया है कि इसके खिलाफ हम 1 जनवरी के रोज श्रीनगर में एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हदबंदी कमीशन की ये सिफारिशात किसी भी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं हैं, बल्कि इन सिफारिशात को आईनी जवाबित, खास तौर पर आबादियाती तनासब को यकसर नजरअंदाज करते हुए तैयार किया गया है। यूसुफ तारिगामी ने हदबंदी कमीशन के मसवदे को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। यूसुफ तारिगामी ने अपने अफसोस का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या आईनी जवाबित, कवायद जम्मू कश्मीर में काबिल अमल नहीं रहे। ख्याल रहे हदबंदी कमीशन ने जम्मू के लिए 6 असम्बली नशिस्तों में इजाफा और कश्मीर के लिए 1 का इजाफा करने का यानी अपना मसवदा सिफारिश पेश की है, जबकि एसटी के लिए 9 नशिस्तें और एससी के लिए 7 नशिस्तें मुख्तस करने की भी सिफारिश की गई है। पीएजीडी के रहनुमाओं ने आज ये फैसला किया, हम अमन चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, न किसी इदारे से न सरकार से, लेकिन अवाम के लेजिटिमेट राइट्स के डिफेंस में हम पुरअमन आवाज उठाते रहेंगे हर शक्ल में। और इसी वजह से हमारा ये मुत्तफ़िका फैसला है कि हम श्रीनगर में 1 जनवरी 11 बजे
एक एहतिजाज, पुरअमन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट against the proposals put forward by Delimitation Commission, which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities, and as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. It will divide the ranks of the people of Jammu and Kashmir further. It will deepen their alienation. It will create much more bigger void between the communities, between the regions, which is detrimental to the interests of the people of Jammu, Kashmir, Ladakh as well. And finally, it will damage the interests of the country as a whole. लाख कोशिश करे वो हमारी एकता को तोड़ने की, वो कामयाब नहीं हुए किसानों की एकता को तोड़ने में, और हमें उम्मीद है कोई भी ढंग अपनाए हमारी एकता को, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की एकता को, हारमोनी को, भाईचारे को, कोई भी कोशिश तोड़ने की रहे सरकार की तरफ से या किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से ऐसा हो, हम इजाजत देंगे नहीं। हमारी आवाज मुस्तफिका तौर पर बुलंद होती रहेगी। बिकॉज द प्राइस लाइन इज अप, एम्प्लॉयमेंट इज नोवेयर। बाजार की तरफ जाइए, हमारे दुकानदारों से पूछ लीजिए, मंदा पड़ा है। अपने आप से ही पूछ लीजिए, आपकी जो गृहस्थी है वो कैसे चलती है। ये मैं नहीं कहता हूं। और अभी नवंबर के महीने में ही, कैन यू इमेजिन, इन द होल ऑफ द कंट्री इन 1 month 68 lakh salaried people have gone away. Can you imagine? Instead of creating more jobs, they are saying goodbye. What have they to offer to the people of Jammu except hatred within the ranks of the people? What they have to sell to the people, वो हमें लड़ाएंगे और कुछ नहीं। For better future, अच्छे दिन, प्राइम मिनिस्टर साहब, कहीं पर अच्छे दिन नहीं, बहुत सारे दिन नहीं, एक दिन तो अच्छा दिखाइए हमें, देश को और जम्मू कश्मीर। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि हदबंदी कमीशन का पेश करदा मसौदा हतमी नहीं है। इस हवाले से तजावीज पेश करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। ताहम इस हवाले से हमारे मौक़िफ़ और नुकात को दस्तावेजात की शक्ल में कमीशन को पेश किया जाएगा। हसनैन मसूदी ने हदबंदी कमीशन के पेश करदा मसवदे को गैर मुनसिफाना करार दिया। वाज़ेह हदबंदी कमीशन ने जिन 5 एग्जीक्यूटिव मेंबरान को इजलास में मदऊ किया था, इनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और अकबर लोन शामिल थे। जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता है और ये एक्सरसाइज सारे संवैधानिक है, आइन के मुताबिक। तो अब वो सुनने के बाद जो चेयरपर्सन साहिबा उससे सुनने के बाद जो इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने इंटरिम ड्राफ्ट एक दिया, वो हमें, क्योंकि हमने एतराज किया, हमने कहा कि ये मंजूर नहीं है, क्योंकि पहले हमने ये वजाहत चाहिए कि किस आधार पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा 2011 के सेंसस पर, उसी पर वो वही बेसलाइन है। तो हमने कहा कि 2011 का सेंसस किसी और चीज का तकाजा कर रहा है। तो जब हमने ये बिल्कुल सख्ती के साथ कहा मंजूर नहीं है, तो हमने कहा कि आप 10 दिन के अंदर अंदर 31 तारीख तक अपने जो भी आपका, जिस पर आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका मौक़िफ़ है, जो भी व्यूज हैं, जो भी उजरात हैं, वो कमीशन को पेश कीजिएगा। क्योंकि अभी एक मसवदा सिर्फ है, एक ड्राफ्ट है, तो वो हो रहा है, हम करेंगे उस पर एक्सरसाइज। पूरा जो एदाद शुमार हैं, जो मामलात हैं, जो भी दस्तावेजात हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए हम अपना अपने मौक़िफ़ से वाकिफ कराएंगे और अपना जो भी हमारी है व्यूज वो करेंगे। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने भी हदबंदी कमीशन के पेश करदा मसवदे को मुस्तरद करते हुए इसकी सख्ती से मजम्मत की। उन्होंने हल्के जात की तश्कील 9 में इजाफत के मामले और SC तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ भी सवालात उठाए।
मुजफ्फर शाह जो खुद PAGD के रुकन हैं, आज उन्होंने PAGD के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुजफ्फर शाह ने जम्मू और कश्मीर दोनों सूबाजात के लिए हदबंदी कमीशन के मसवदे को नाकाबिल कबूल करार दिया। I'll tell you, sir. This is a attack on the culture of Jammu Kashmir, on the culture of Kashmir, on the culture of the Dogra culture. This is unacceptable what is happening, and this has to be it has to be really reviewed. This cannot work. But of seats, it's not question of seats, sir. It's a question of there is an inclusion of SCs, there's an inclusion of STs. We don't have any SCs in Kashmir. What will happen then? So we have to ensure that there is absolute balance in Kashmir, in Jammu. There is no question. We cannot divide our society based on religious groups and all. That's not done. That's not done. Why are you against the political reservation of We are not against. We are not against, sir. We are saying that this is a process. The process, first of all, as far as I am concerned, ANC has said that the Delimitation Commission itself does not hold good because it has been formed after 5th August 2019, abrogation of Article 370. For me, it does not exist. It's unconstitutional. One last question. He didn't utter a single word there, and now you have... No, we are, look, as far as we are going into the PAGD meeting, he's the chief of the PAGD. We'll take all our views, he'll take our views, and we'll come out with a view. We are for united Jammu Kashmir, the entire Jammu Kashmir state as it existed. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल कहा है कि गुपकार अलायंस है वो फेल हो गई है लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस करने में और वो कह रहे हैं कि शेम है ये सब कुछ डेमोक्रेसी वो गलत बोल रहे हैं जी he was a part of Gupkar alliance till yesterday. He is wrong. He is mighty wrong. Gupkar alliance will stay and it will become stronger day by day. You will see that. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन के पेश करदा मसवदे को यकसर मुस्तरद करते हुए इसकी मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन ने जो मसवदा पेश किया है वो नाकाबिल कबूल है। तो उन्होंने जो कल ये रिपोर्ट दे दिया जिसमें ये दिखाया गया कि 6 सीटें जम्मू की और 1 कश्मीर के लिए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने हाईकमान ने जो स्टैंड ले लिया उसको आज तमाम पार्टी के बुनियादी अकायदों ने एंडोर्स किया। हम उसके साथ है कि ये रिपोर्ट अनएक्सेप्टेबल है। दिस नॉट बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड पैरामीटर्स सेट बाय द कमीशन इटसेल्फ, क्योंकि जो 2011 का सेंसस है उसके मुताबिक 10 लाख पॉपुलेशन कश्मीर में ज़्यादा है और उस हिसाब से फैसला होना चाहिए जो कि नहीं हुआ। लिहाजा जो पार्टी हाईकमान ने, डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने स्टैंड ले लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इकाई उसके साथ है, उसके पीछे है और हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसमें जो डेमोक्रेसी को मर्डर किया गया, डेमोक्रेसी का मैसेकर किया गया, जो लोगों का हक बनता है, लोगों की वॉइस को दबाया गया और वो चीज़ें की जा रही हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी के मुनाफी हैं, डेमोक्रेसी के मुनाफी हैं और माइट के जोर पे, ताकत के जोर पे चीज़ों को लोगों के सामने लाया जाता है और उसमें पैरामीटर्स को, रूल्स को, प्रोसीजर को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारे में जो हमारा स्टैंड है, हमारे लीडर का, डॉक्टर साहब का, उमर साहब का, वी आर फुली सपोर्टिंग दैट स्टैंड और इसके लिए हम बाज़ाब्ता बात करेंगे यहाँ पार्टी में। और आज PAGD ने इसमें 1 जनवरी को प्रोटेस्ट भी रखा है, साइलेंट प्रोटेस्ट। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा सहयोग करेगी, पूरा साथ देगी कि लोगों के कब तक लोगों के जमहूरी हुकूक को पामाल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिलखुसूस वाली के वादी के लोगों को डिसएम्पावरमेंट की जाती है। इन चीज़ों को हमने कन्वे किया है अपनी हाईकमान को कि पूरी जमात आपके साथ है, तमाम 3 रिलीजन के लोग आपके साथ है और जो फैसला हुआ उसको टोटली दैट इज डिस्क्रिमिनेटेड, दैट इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज मर्डर ऑफ द प्रोसीजर एंड द पैरामीटर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ।
और अपनी पार्टी ने भी हदबंदी कमीशन के पेश करदा मुसवदे पर नजरसानी का मुतालबा किया। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने दिल्ली हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुदाखलत करते हुए हदबंदी कमीशन के पेश करदा मुसवदे और सिफारिशात पर नजरसानी करे। इसी दौरान PDP लीडर मोइनुद्दीन शाह ने भी हदबंदी कमीशन के मुसवदे पर अपना रद्द अमल दिया। इस ड्राफ्ट प्रपोजल को जो आज रखा गया है उस मीटिंग में, क्योंकि ये कानून के मुताबिक नहीं, ये मैंडेट के मुताबिक नहीं है जो डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट था। और ये भी बदकिस्मती की बात है कि आज जो बयान सामने आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुबारकबादी जो दी है कमीशन की वर्किंग को और सहमति इसके साथ जताई है। हम तो पहले से कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP CK के दो फेस हैं, ये हैंड इन ग्लो है। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। आज ये साफ जाहिर हो गया है कि PAGD जिसकी फारूक साहब सरबराही कर रहे हैं और वहाँ जो मीटिंग में आज उन्होंने वहाँ दूसरी टोपी लगा के शिरकत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टोपी लगा के, बात तो एक जैसी है ना, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये हमेशा से इन दोनों जमातों का, या तीनों या चारों जमातें, जितनी भी जमातें हैं, ये चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, ये तो हमेशा दिल्ली के सहयोगी रहे हैं। 1947 ने इन्होंने यही ऐसा ही रोल अदा किया है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के पीठ में छुरा हमेशा घोंपा है। लेकिन आज इनको ये मालूम होनी चाहिए कि आज ये नंगे हो गए हैं। इनके अलग अलग बयान अब अपने लेटर पैडों से इशू करने से कुछ नहीं होगा। लोग समझ गए हैं कि दिल्ली के असल कार फरमा यही हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि ये फिर एक बार आवाम को धोखा दे के वहाँ BJP को जिताएं और यहाँ खुद जीते, ताकि मिली जुली सरकार इनकी हो। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जम्मू कश्मीर के लोग बालिग हो चुके हैं, वो इनको इस साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। और अपनी पार्टी लोगों से अपील करना चाहती है कि इस वक्त अपने जज्बात पे काबू रखिए अल्लाह के फजल से, और आपकी दुआओं और आपको ताकत का सरचश्मा मानते हुए हम ये कहते हैं कि वी विल ऑल्सो अपील अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उम्मीद रखते हैं कि वो इंटरवीन करेंगे और जो हक है जम्मू कश्मीर के लोगों का वो बहाल किया जाए। दोनों रीजन्स के लोगों से अपील है कि वो एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे अमान की सूरत हाल खराब हो जाए। ये नहीं, मैं तो ये नहीं, एक कश्मीरी कहावत है, एक कश्मीरी कहावत है, चूंकि माज हंस सोनत कोर हंस व्यस, ये कैसे कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, ये कब तक हमें बेवकूफ़ बनाएंगे। कि पहले डिलिमिटेशन में तो हम 370 के लिए और 35A के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं PDP, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं। लेकिन डिलिमिटेशन में जाना है, वी डोंट सब्सक्राइब टू दैट, बिकॉज डिलिमिटेशन में जाना, अटेंड करना मीन्स दैट इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द पार्टीज। सो इसमें क्या होगा कि इसमें जो सीटें ज़्यादा मैक्सिमम इंक्रीज करना चाहते हैं जम्मू में, ताकि ये कोई पोलिटिकल पार्टी यहाँ बनाए, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ अलायंस करके गवर्नमेंट फॉर्मेशन करे। ये इनका एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजिक पॉलिटिक्स से कहते हैं। दूसरी है कि डिलिमिटेशन ठीक है, अगर वो हो जाए तो वो उन्होंने सेंसस 2011 में किया था, उसी पे ऑन दैट बेसिस वो कर रहे हैं। मगर डिलिमिटेशन में ऐसा होना चाहिए, वो इक्विटेबल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है स्टेटहुड देना। स्टेटहुड के बाद है 317 को, उसके बाद करना था, इलेक्शन करने से पहले करना था, तो हो सकता है इसके बाद भी इलेक्शन हो जाएंगे। ये तो नाइंसाफी है, 6 सीटें वहाँ, यहाँ 1 सीट है। मैंने कहा ना कि अनइक्विटेबल है। ये इनको बेसिकली वहाँ पर सीटें देनी है ताकि वहाँ ज़्यादा सीटें मिले, इंक्रीज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती है। तो वो उसके लिए ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बी टीम सी टीम के साथ एडजस्टमेंट करेंगे तो पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें पीपल्स मैंडेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पीपल्स वर्डिक्ट क्या है वो उसमें देखा जाएगा इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा। सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस पर प्रोटेस्ट कर रही है 370 पे 35A पे, मगर जिस उन्होंने जल्दबाजी की कि उन्होंने एक मरतबा आपको फिर बता दें कि जम्मू में दूसरी जानिब शिवसेना यूनिट की जानिब से हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को
जम्मू से नाइंसाफी करार देते हुए एहतजाज किया गया। शिवसेना यूनिट के सरबराह मनीष सहानी की सरबराही में जम्मू में मुजाहरा किया गया। मनीष सहानी ने मुतालबा किया कि जम्मू को 50 असम्बली नशिस्तें मुख्तस की जाएं। 50 सीटें 50 मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। परिसर आयोग का प्रस्ताव मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। जम्मू मांगे विधानसभा में 50। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई जम्मू के लिए, जम्मू संभाग के लिए आज हम 50 सीटों की मांग करते हैं कि जम्मू डिजर्व करता है विधानसभा की 50 सीटें। देखिए, बीते कल विधानसभा परिसीमन आयोग की जो बैठक की गई है उसमें जम्मू को 6 सीटें देने का प्रस्ताव किया गया है, जो जम्मू के साथ एक बार फिर विश्वासघात है। देखिए, मात्र 6 सीटें देने से आज भी हम कश्मीर की बराबरी नहीं कर रहे। जम्मू की 6 सीटों के बढ़ने के साथ जम्मू की सीटें विधानसभा के अंदर 43 हो रही हैं, 43, जबकि कश्मीर खिते के पास, कश्मीर संभाग के पास 47 सीट्स हो रही है। शिवसेना की मांग है कि जब जम्मू क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से हम लोग ज्यादा हैं, तमाम जो पिछले जितने वोट हुए हैं, जितने भी पीछे इलेक्शंस हुए हैं, उनके अगर वोट का मतदान का संख्या भी देखी जाए, यानी हर लिहाज से जम्मू कश्मीर खिते से ज्यादा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जम्मू की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया जा रहा है। जम्मू की जनता के साथ हमारा मानना है कि भेदभाव तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक सरकार हमारे साथ राजनीतिक भेदभाव खत्म नहीं करती। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके तितवाल सेक्टर से एक तशवीशनाक खबर है। तफसीलात के मुताबिक तितवाल सेक्टर के सरहद पार पाकिस्तान की जानिब से तामीरी काम अंजाम दिया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए आज भारतीय फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी रेंजर्स को खबरदार किया गया। फौजी जराये के मुताबिक तितवाल सेक्टर के सरहद पार मुश्तबा सरगर्मी देखी गई, जिसके बाद यह देखा गया कि पाकिस्तानी रेंजर्स बगैर किसी इतला सरहद से मुतसिल इलाके में तामीराती काम अंजाम दे रहे थे। ताहम इन्हें रोकने के लिए भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाउड स्पीकर्स के जरिए इन्हें आगाह किया गया। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि ये तामीर सरहद से महज 500 मीटर के फासले पर की जा रही थी। ताहम जब इस बात से आगाह किया गया तो तामीरी काम रोक दिया गया। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूं, इस काम को बंद कीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते, इसलिए आप इस काम को बंद कर दीजिए। आपने ये काम बंद करना है या नहीं करना है? आज लोकसभा में चाइल्ड मैरिज बिल को पेश किया गया। इस बिल के तहत बनाए जाने वाले नए कानून के जरिए खवातीन की शादी की हद उम्र 18 से 21 बरस कर दी जाएगी। मरकजी काबिनी वजीर बराए बहबूद खवातीन व अतफाल स्मृति ईरानी ने मंगल के रोज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज तरमीमी बिल 2021 को पेश किया। इस बिल को पार्लिमानी कमेटी से रुजू किया जाएगा। वज़ीर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत दीगर अपोजिशन लीडरान की मुखालिफतों के बावजूद ये लोकसभा में पेश किया गया, जिसके जरिए हुकूमत चाहती है कि खवातीन की हद उम्र 18 बरस से बढ़ाकर 21 बरस शादी के लिए कर दी जाए। आइटम नंबर 23 बाद में लिया जाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 23A श्रीमती स्मृति ईरानी जी। अध्यक्ष महोदय, आज आपकी अनुमति से सम्मानीय सदन के सम्मुख बड़ी विनम्रता के साथ भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते हिंदुस्तान की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर जाइए। मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करना चाहती हूं
कि हमारे देश में अभी तो महिला इंट्रोडक्शन है, अभी समानता आप जी अभी तो इंट्रोड्यूस ही होना है ना, कुछ ज्यादा बोलना चाहते हैं? जी महिला समानता के दृष्टिकोण से, एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से महिला की विवाह की आयु को बढ़ाने का संकल्प, इस संकल्प के साथ that the enactments relating to age of marriage of parties, केवल मूव करिए आप, केवल मूव कीजिए, ओनली मूव करिए। मैं कर रही हूँ, क्या मूव कर रही हूँ, थोड़ा सा आपकी अनुमति से बोलना चाहती हूँ। Relating to age of marriage of parties, such as the Indian Christian Marriage Act 1872, जी, फॉरेन मैरिज माननीय मंत्री जी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति से एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से सो आई राइज टू मूव। और नाज़रीन 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खवातीन की शादी की हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक बिल की सख्त मुखालिफत करते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत को इस तरह के कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। इस तरह का बिल लाकर मोदी सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर दरअसल हमला कर रही है। इस तरह का बिल लाकर मोदी सरकार जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हमला कर रही है। 18 साल की लड़की को आप राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम उसका कर्टेल कर रहे हैं, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 गारंटी करता है। जब 18 साल की लड़की देश के प्रधानमंत्री को, देश के MP को, देश के MLA को चूज कर सकती है, तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चूज कर सकेगी? जब उसको आप इजाजत दे रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप करिए, जब पॉस्को एक्ट में 18 साल में राइट टू कंसेंट दिया जा रहा है, आप कौन होते हैं भाई? क्या नरेंद्र मोदी इन सब 18 साल के लड़कियों के अंकल बन जाएंगे? वो बोलेंगे कौन क्या खाएगा, कौन क्या बैठेगा? आपने किया क्या? महिलाओं का जो वर्क पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में वो सोमालिया के बराबर है। क्या काम किया आपने? और फिर आप ये भी देख लीजिए कि जो अमेरिका में बाज़ स्टेट्स में 14 साल की उम्र शादी की इजाजत है। क्यों? क्योंकि वहां पर टीनेज प्रेगनेंसी बढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि शादी करो। यूके में 16 साल, न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल पेरेंट कंसेंट के साथ। इन कंट्रीज ने उन बच्चियों को ताकतवर बनाया। कैसे बनाया? उनको पढ़ाया, उनको इकोनॉमिक एम्पावर किया, उनको राइट टू चूज दिया। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना।
आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ सबको क्रिमिनल बनाना चाह रहे हैं। तो ये सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज के खिलाफ है, शुरू से मैं देख रहा हूं, और ये बिल लाकर बता दिया उन्होंने। राज्यसभा में मंगल को कांग्रेस और पूरी अपोजिशन के वॉकआउट के दरमियान इंतखाबी कानून तरमीम को आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से जोड़ने, सर्विसेज की वोटिंग में सिनफी मसावात लाने और साल में 4 बार नए वोटर्स बनाने के इंतजाम के बिल 2021 पर पार्लियामेंट ने इसको मंजूर कर लिया। कबल अज़ीं राज्यसभा ने बिल को सूती वोट से मंजूर करते हुए इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। लोकसभा ने इसे पीर को मंजूर कर लिया था। अपोजिशन का कहना था कि हुकूमत ने अपोजिशन को इस अहम बिल का मुताला करने के लिए काफ़ी वक्त नहीं दिया, इसलिए इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस बिल के जरिए हुकूमत अवाम को हक़ रायदही से महरूम करना चाहती है। ताहम मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन की मुखालिफतों को यकसर मुस्तरद कर दिया। आम नागरिक है और मैं इस देश का वोटर हूं, मैं जेन्युइन वोटर हूं, मैं 18 साल से ऊपर हूं, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि मुझे अपने सही नाम के साथ, सही आइडेंटिटी के साथ वोटिंग राइट का मुझे प्रावधान दिया जा रहा है। तो इसमें आशंकाएं जताने का कोई विषय नहीं है। बहुत इसका विस्तार से चर्चा हो चुके हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो लॉ एंड जस्टिस के होते हैं उसमें सब पार्टी के मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग में इसका विस्तार से पूरी अच्छी तरह से चर्चा करके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी रिकमेंडेशन आ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर तरीके से हमारे न्याय और विधि मंत्रालय के साथ चर्चा करके व्यापक तरीके से प्रोस एंड कॉन्स देख करके ही ये बिल आया है। इसको सब समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 लोग इसको विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, उसमें कोई आधार नहीं है। मरकजी वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। वजारत इत्तलात व नशरियात ने कौम मुखालिफ मवाद चलाने के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। बताया गया है कि ये सोशल मीडिया साइट्स पाकिस्तानी मवाद की तशहीर कर रहे थे। और इधर जम्मू कश्मीर में PDD मुलाजिमीन ने अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल को खत्म कर दिया। वाज़ेह रहे इंतजामिया की जानिब से दिए जाने वाले तयक़ुन के बाद एहतजाजी मुलाजिमीन ने अपनी हड़ताल को खत्म करते हुए आज से खिदमात का आगाज कर दिया। ख्याल रहे इंतजामिया की जानिब से तहरीरी तौर पर मुलाजिमीन के मुतालिबात से मुताल्लिक़ दिए जाने वाले तयक़ुनात के बाद मुलाजिमीन ने आर्जी बुनियादों पर हड़ताल को वापस लिया है। ख्याल रहे मुलाजिमीन की मुसलसल 3 रोज़ा हड़ताल के नतीजे में जम्मू कश्मीर तारीकी में डूब चुका था। और उधर पूंछ में भी महकमा बिजली के मुलाजिमीन ने हड़ताल की वापसी के बाद अपनी खिदमात का आगाज कर दिया है। इस मौके पर मुकामी अवाम ने भी राहत की सांस ली। ताहम इस दौरान महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने तमाम मुलाजिमीन के हमरा सभी मकामात का जायजा लिया और बिजली की मरम्मत को, यानी जो काम ट्रांसफार्मर के बाकी रह गए थे मरम्मती काम, इसको अंजाम दिया गया और इसका मुआयना उन्होंने किया। इस मौके पर लोगों ने भी अपने इत्मीनान का इजहार किया। जो पिछले 3 दिन से हमारे जम्मू कश्मीर के बिजली के मुलाजमीन जो थे, जिसमें नीड बेसिस पे वाले भी थे, ये तमाम हड़ताल पर चले गए थे और हड़ताल पर जाके इन्होंने इन मुलाजमों की कोई अपनी डिमांड भी थी और लोगों की डिमांड भी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये डिमांड जो उनकी जायज़ थी और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उसको माना और उसको कंसीड किया उनकी डिमांडों को। तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे माहौल में मैं डिवीजन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम कंसर्न IGP का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, दूरंदेशी से मसले को समझा। आज ही मैं सुबह से साइड पर गया, मैंने देखा कुछ ट्रांसफार्मर हमारे बंद थे, तो उसकी वजह से हमने जितना भी था कुछ रिपेयर किए ट्रांसफार्मर साइडों पे और एक ट्रांसफार्मर हमने सिटी से उठाया 250 kV ट्रांसफार्मर। कल रात को डैमेज हुआ और आज 7 लीटर तेल उससे निकल रहा है जो
100 लीटर तेल उसमें पड़ता है। तो मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि अगर ऐसे चोरियाँ शुरू हो गई तो हम इन टाइम तेल तो नहीं ला सकेंगे, फिर हमें परेशानी आ जाएगी रिपेयरिंग करके ट्रांसफार्मर देने में। रात से 1 बजे कॉल ऑफ हुई और उसी वक्त से मैंने अपने स्टाफ को सबको लगा दिया। तो सुबह मैंने 10 बजे 90% पावर जो रिस्टोर कर दी, 12 बजे मैंने 100% पावर रिस्टोर कर दी। तो अगेन मैं लोगों को का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने हमारा साथ दिया। आईजी बीएसएफ ने मंगल के रोज गुरेज में अगली चौकियों का दौरा किया और यहां पर अफसरान के साथ सरहदात की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने बताया कि मंगल के रोज आईजी बीएसएफ ने शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके गुरेज का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अगली चौकियों के मुआयने के दौरान आईजी बीएसएफ को अफसरान ने सरहदात की सूरत हाल के बारे में मुकम्मल वाकफियत दी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने मंगल को पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक इलाके में बसंतर चौक के पास बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तान के दरअंदाज को फायरिंग करते हुए मार गिराने का दावा किया है। बीएसएफ ज़राए के मुताबिक आज सुबह दरअंदाज जब सरहद पर लगी कटेली बाड़ को पार करने की कोशिश कर रहा था, इस वक्त सरहद पर चौकस जवानों ने दरअंदाज को खबरदार किया और फायरिंग में ये जो दरअंदाज जिसको कहा जा रहा है वो जाँ बाख हो गया। जम्मू में आज रेल खिदमात मुतासर रही। आपको बता दें पंजाब में आज रेल रोको एहतजाज के नतीजे में जम्मू की रेल खिदमात भी मुतासर रही और मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना रहा। पंजाब में किसानों की जानिब से यहां पर एहतजाज किया गया था और रेल रोको धरना दिया गया था। कुपवाड़ा के लोलाब के गागुल लोलाब देहात में अलमनाक हादसा पेश आया। 2 कमसिन बच्चों की जानें इसमें चली गईं। मंगल के रोज लोलाब के चकदर मोहल्ला गागल गांव में 6 साला मुस्तफा अहमद बढ़ाना वल्द कासिम और 6 साला सुमैया अख्तर दुख्तर अब्दुल करीम पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में जा गिरे, जिसके नतीजे में दोनों कमसिन बच्चे जाँ बाख हो गए। बताया गया है कि आसपास मौजूद लोगों ने कमसिन बच्चों को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल कुपवाड़ा पहुंचाया, ताहम वहां मौजूद डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मुर्दा करार दिया। रिश्तेदारों और मुकामी लोगों ने इंतजामिया की लापरवाही इसको जो है करार देते हुए इसके खिलाफ एहतजाज उन्होंने किया। मगर हमने लाए वो लाइसेंस में से दूसरे में लेकर दूसरे। वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सख्त और शदीद बना हुआ है। सर्दी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और जो अक़ल तरीन दर्जे हरारत है इसमें कमी दर्ज की जा रही है। इतवार और पीर की दरमियानी शब अपने 40 रोज़ा जिस तरह का मौसम जो खुसूसी मौसम है कश्मीर का, जिसको चलाकलन कहा जाता है, इसके नतीजे में मौसम इंतहाई सर्द बना हुआ है। महकमे मौसमियात ने इस दरमियान पेश गोई की है कि 23 और 24 दिसंबर को कहीं कहीं बारिशें और हल्के दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है। जी ये चिले कलान तो 40 डेज का होता है, तो आज पहला दिन है तो काफ़ी ठंड लग रही है हमें। तो इंशाल्लाह इन चिले कलानों में से तो मतलब -, डिग्री होता है चिले कलान, तो इन दिनों काफ़ी ठंड होती है। इंशाल्लाह ऊपर वाले से दुआ है कि इंशाल्लाह ये 40 दिन अच्छे से निकले और जो ये बीमारी है ये भी कम हो जानी चाहिए। अगर थोड़ी सी बारिश होती तो ये भी कम होनी चाहिए। इंशाल्लाह ऊपर वाले से यही दुआ है कि थोड़ी सी बारिश अगर होती, मतलब जो बीमारी चल रही है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती। और क्या बोलते हैं, मतलब जो ठंड होती है, अगर बारिश होती है तो बारिश की वजह से ठंड भी कम होती है, तो माइनस से मतलब थोड़ा बहुत गर्मी राहत मिलेगी। हाँ लग चुका है, अभी तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है,
लेकिन इसमें तो बहुत लग रहा है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा लगता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो कम ही लग रहा है। नो भी हो जाती है तो इट विल बी अ चार्म इन द कमिंग डेज। सो मौसम में भी कुछ गिरावट आ सकती है माइनस में। सो इट विल बी गुड अगर स्नो होगी या बारिश होगी। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक फेडरेशन और दूसरे कई समाजी कारकुनान ने मंगल को सर्दियों के सख्त तरीन मौसम चलाकलन के पहले दिन यहां तिजारती मरकज लाल चौक में तारीखी घंटाघर के सामने जमा होकर फेरन डे मनाया। आपको बता दें कि फेरन कश्मीरियों का एक रिवायती लिबास है जिसको मौसम सरमा में खास तौर पर चलाकलन की सर्दियों का मुकाबला करने के लिए पहना जाता है। फेरन कश्मीर का एक लिबास ही नहीं बल्कि यहाँ की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। बड़े जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के पार्लियामेंट में जाकर फेरन पहने तो हम लोग अपने फेरन अपनी कांगड़ी से या कंग होता था या मनन जिसे हम कहते थे वो होता था, उससे हम लोग सर्वाइव करते थे ये विंटर्स में। अब जो है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत आगे बढ़ रही है, हमें एक्सेप्टेंस जो है अपने अंदर लानी चाहिए, मॉडर्निटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा बेसिक सर्वाइवल जो सामान है, हमारे पास साधन है जो बेसिक सर्वाइवल के, उनको भूलना नहीं चाहिए। अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, अपने फेरन को जिंदा रखना चाहिए। नो मैटर उसके कितने डिजाइन आ जाए, कितनी मॉडर्निटी आ जाए, हम लोग चेंज के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशन को भूलने के लिए सर जो चिले कलान आपने सुना है, चिले कलान जैसे आपने सुना है कि एक बड़ा ही सख्त बड़ा हारिश पीरियड होता है कश्मीर के लिए, वो कड़ाके की ठंड लेकर आता है। लेकिन जहाँ कड़ाके की ठंड लेकर आता है वही ये हमारे लिए कई सारे बेनिफिट्स लेकर आता है। मैं आपको इसके पहले बेनिफिट्स बताता हूँ। बेनिफिट ये जब ये ठंड विंटर का सीज़न हमारा स्टार्ट होता है तो ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती है, तो हमारा सबसे पहले हमारा जो यहाँ का वातावरण है जो गर्मी में पॉल्यूट हुआ होता है वो एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है, सारा साफ सुथरा माहौल हो जाता है। उसके बाद चिले कलान आता है। चिले कलान में बारिशें होती हैं, बर्फ़ होती है, उससे क्या होता है कि हमारे उस बारिश से, उस बर्फ़ से, वो चिले कलान की उस ठंडी हवा से हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनमें एक नई जान आ जाती है। और जब वो बर्फ़ पड़ती है और हैवी स्नोफॉल हो जाता है, उससे हमारी ज़मीन जो है वो रिफ्रेश हो जाती है। कुल मिला के हमारा टोटल जो वातावरण गर्मियों में आलूदा हुआ होता है वो एकदम से। कुपवाड़ा के जरहामा इलाके में उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब देहात के बाहर के इलाके में एक नौजवान की लाश पाई गई। इस ज़िमन में जब मुकामी लोगों ने पुलिस को इतला की तो फौरी तौर पर पुलिस जाए मौका पहुंचकर लाश को इसने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इसका पोस्टमार्टम किया गया। लवाहिकीन के हवाले भी लाश को कर दिया गया। लाश की मुतवफ़ी शख्स की शनाख्त आमिर अहमद लोन वल्द अब्दुल खालिक लोन साकिन जरहामा से की गई है। आमिर अपने घर के वाहिद कमाने वाले कफील बताए गए हैं। इन्होंने अपने पसमानदगान में बेवा और 2 मासूम बच्चे बताए गए हैं। वो काफ़ी गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे। इस सिलसिले में पुलिस चौकी आवूरा ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। डॉक्टर असगर सामुन ने आज श्रीनगर में कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कशॉप कम क्लासरूम ब्लॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया। और यहाँ हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, टीचर्स भी हैं, फैकल्टी भी है, स्टूडेंट्स भी हैं। एक तो हमने यहाँ पे जो हमारे क्राफ्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शाल पे कढ़ाई वगैरह की है और शाल बनाए भी है, उनको इनकरेज करने के लिए यहाँ उन्होंने एक डिस्प्ले किया है। बावजूद आज विंटर के, लेकिन क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा है दिन में, इससे इंकरेजमेंट उनको मिलती है। इनके लिए हम स्कॉलरशिप के लिए कुछ कर रहे हैं, इनका स्कीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको मालूम है ICT की तरफ से हमें जो भी लड़कियाँ एडमिशन लेती है जिनकी इनकम फैमिली इनकम 8 लाख तक है, उन सबको स्कॉलरशिप मिलेगा 50,000 पर ईयर। अगर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा है, डिसेबल्ड बच्चा है, उसको भी मिलेगा। तो लड़कों के लिए हम स्कीम बना रहे हैं कि लड़के भी जो हों मुस्तहिक BPL फैमिली से, उनको भी स्कॉलरशिप मिले। अभी वो प्रोसेसिंग अप्रूवल स्टेज पे है, लेकिन मकसद ये नहीं कि खाली स्कॉलरशिप दे, मकसद ये है क्वालिटी एजुकेशन मिले। हम लोग डिप्लोमा देते हैं जॉब के साथ, आप देते हैं डिग्री विदाउट जॉब, आप देते हैं मास्टर्स डिग्री नो जॉब, हम देते हैं डिप्लोमा विद जॉब, आप देते हैं PhD विदाउट जॉब, हम देते हैं डिप्लोमा विद जॉब, या ITI में सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल के या 2 साल के विद जॉब। और जो आउटसाइड स्कूलिंग सिस्टम भी है
उनको भी आज तक 3 लाख बच्चों को हमने जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर सैलाब के बाद 2014 के बाद ट्रेन किया है। 75% सेंट्रल मिशन में किया है थ्रू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 25% स्टेट मिशन के थ्रू। स्टेट मिशन ने भी 20-25 हज़ार ट्रेन किए हैं और इस साल हमने कोविड वॉरियर्स के लिए भी 10-15 हज़ार बच्चों का टारगेट लिया है। वो अभी ट्रेनिंग चल रही है। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में पैरामेडिकल जो काउंसिल है, पैरामेडिकल जो कॉलेजेस हैं और मिशन है हेल्थ का, उनको साथ लेके हम ये ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तीन उधर मेंढर में सोमो यूनियन ड्राइवर्स ने आज जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इनसे रेड क्रॉस की रसीद वसूल किए जाने पर उन्होंने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। ड्राइवरों की लूट घसूट करना, ड्राइवरों को लूट घसूट करना, रेड क्रॉस एंट्री, रेड क्रॉस की लूट घसूट करना, ड्राइवरों को लूट घसूट करना। 6 नाके डेली सही लगने और अगर पर्ची नहीं दसने, रेड क्रॉस ने पर्ची दसने आने 3 दिन पहले है तो 200 नहीं था फाड़ी छोड़ने सर। अगर 3 दिन बाद ना 200 रुपया दे सकते, 6 नाके लगने अगर 3 दिन बाद तो 200 क्या मासा मालका का दे सकते आज के खासा। और बालाकोट रोड की हालत क्या है उससे पता है सर। सब फील्ड फोन किया सर, 2 महीने हुई इन्होंने ये ड्रामा चलना सर। सर ये अगर साड़ी तरफों अगर किसी गड्डी ने कागजी डॉक्यूमेंट नहीं चलान करन सर, उस गड्डी की सीज करन, प्राइवेट गड्डियां चलनी उन्हें सीज करन, असने डॉक्यूमेंट चेक करन। अगर साढ़े को ओवरलोड सवारी है असने चलान करन। असने इंतजामिया के एसटीपी साहब का यही सारा अपील करने हैं कि असने इंसाफ किया जाए और असने ये पर्चियां बंद की जाए रेड क्रॉस ने सर। एक बात कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, टीसी साहब पुंछ से, एसएसपी पुंछ से कि एक मुलाजिम की 90,000, 85,000, 80,000 से ऊपर तनख्वाह चलती है। अगर उनका काम नहीं चल सकता तो ये 100 रुपए वाले मुलाजिम सारे खड़े, 100 रुपया दिन को इनको मिलता है। जिस मालिक की गाड़ी चलाते हैं वो 3,000 इनको पे देता है। इनके बच्चे भी उसी 3,000 में, इनके माँ बाप भी उसी 3,000 में और ये खुद भी उसी 3,000 में आते हैं। बीच में ये रेड क्रॉस दे दिया, जहाँ पे देखो वहाँ 4 गाड़ियाँ रोकी होती हैं, रेड क्रॉस की पर्चियाँ जी ये डी साहब का ऑर्डर है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डी साहब से, ये गुजारिश करता हूँ कि डीसी साहब आपके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, बहुत सारी तनख्वाहें हैं आपकी, अगर आपका काम नहीं चल रहा है बिना रेड क्रॉस के। पूंछ के चक्तरू देहात के लोगों ने मोहल्ला दीवाना तक मोहल्ला चौहाना तक सड़क को नामुकम्मल छोड़े जाने और इसकी वजह से अवाम को दरपेश मुश्किलात पर मुतालिका महकमा और ठेकेदार पर अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर से इस मामले की तहकीकात करवाए जाने का मुतालबा किया। इनके मुताबिक साल 2018 में इस सड़क का इफ्तिताह अंजाम दिया गया था, लेकिन ताहाल इस सड़क को मुकम्मल नहीं किया गया, जिससे लाखों रुपए भी जिस पर खर्च किए गए थे। सर ये 2018-19 में निकली थी। जो लड़के जेई हैं इनकी अप्लाई के स्वभाव के साथ हमें पैसा दिया था, वो टेंडर पाया था ठेकेदार ने ये लिया था। उसके बाद यहाँ जेई आया, उसने निशानदेही दी। ये सड़क जो है बनी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर में इन्हें 1 किलोमीटर लोगों ने चंदे से ले आए थे और 1.5 किलोमीटर जो है उसमें सिर्फ 8 दिन ठेकेदार ने लगाए। 8 दिन में ये जेई ने उसने मिलकर पैसा खा दिया। ना अब हमारे बच्चे स्कूल जा सकते, ना हमें रास्ता नीचे उतरने का, ना जाने का। 3 दफा पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में गए, बोलते हैं आज नहीं तो कल आएंगे। हमारा डीसी साहब से अपील है, अच्छे अफसर है हमारी उनसे विनती है कि वो यहाँ आए। वार्ड नंबर 3 से होकर के 5 से होकर के 6 में जाकर के ये मिल गई। काम इसमें बराए नाम ही हुआ है। ये तो दुनिया भी देख रही है, चलने के लिए मतलब बहुत मुश्किल है। बच्चे ना तो मदरसे में जा सकते हैं, ना स्कूल में जा सकते हैं, और माल मवेशी घरों में जो है वो बंद है। रोड की कटिंग इन्होंने इस हादसे की करके देखें, और इसका हमारे जो नुकसान हुआ है, इसका नुकसान का अब हमें मुआवजा भी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। हम सूरा के हवाले से जानना चाहेंगे। शबनम, वहां पर कुछ हमला हुआ है नाका पार्टी पर, जी क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल ये सूरा श्रीनगर जगह है जहाँ पे नाका पार्टी लगी थी, जहाँ पुलिस के एक आला अफसर भी थे, सीआरपीएफ के भी थे। तो एक आल्टो कार आती है, जिन्होंने इस नाका पार्टी ने जब उनको रोकने का इशारा किया तो वो नहीं रुके, और जिसके बाद उन्होंने फायर भी किया और यहाँ से भी रिटेलेट हुआ। यहाँ
से भी जवाब दिया गया। और अगरचे सीआरपीएफ और पुलिस एहलकार बिल्कुल महफूज रहे, ताहम ऐसी भी खबरें हैं कि शायद जो इस कार में सवार मिलिटेंट्स थे उनमें से कोई जख्मी भी हुआ है, लेकिन वो फरार होने में अभी कामयाब हुए हैं। लेकिन साथ ही पूरे इलाके में जगह जगह जो है चेकिंग की जा रही है ताकि उनको हिरासत में लिया जा सके। इस दौरान इस इलाके में जो है खौफरास का माहौल भी पैदा हुआ। जी शबनम, इसके साथ मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक तो चलाकलन की बात करें, सरतरीन मौसम की बात करें, और साथ ही साथ जो पीडीडी के मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे थे, बड़ा एक बहरान जैसी सूरत हाल बन चुकी थी। बहरहाल ये जो स्ट्राइक वापस ली गई है, क्या किस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जो हालात पैदा हुए थे जम्मू कश्मीर में, बिजली का निजाम दरहम भरम होकर रह गया था। जो एहतजाज पे मुलाजमीन थे उन्हें बिल्कुल काम छोड़ हड़ताल किया था, और जो जहां भी कहीं पे फॉल्ट आता था, कोई रेसिंग स्टेशन अपना काम बंद कर देता था किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो कोई भी सूरत ये नहीं थी कि उसको बहाल किया जाता। लोग गुप्त अंधेरे में रहने लगे थे और पूरे जम्मू कश्मीर में हालात अबतर हो रहे थे। अगरचे कई मुकामात पर फौज को भी तलब किया गया था, उनकी खिदमत भी हासिल की गई, लेकिन फिर भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रात ही सुबह तक ये अच्छी खबर आई कि जो इंतजामिया है, सूबाई इंतजामिया और साथ साथ जो महकमा बिजली के यूनियंस जो है, मुलाजिमीन की यूनियंस, उनके दरमियान जो उनके सरबराह उनके दरमियान काफी राउंड जो है दौर जो चले हैं बातचीत के, उनमें इत्तेफाक हुआ कई एक मामलात पर। जो मुलाजिमीन चाहते थे कि प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ जो उनके जो सर्विस के हवाले से या जो कैजुअल लेबर्स, उसके साथ साथ नीड बेसिस उनकी परमिट का मामला था, जो पेंशन का मामला था, बहुत से जो उनको खदशात थे उनको दूर किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्राइक वापस ली और बिजली जो है वो बहाल होने लगी। यहाँ पे अब लोगों ने राहत की सांस भी ली। जी शबनम, आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा कि जो टिटवाल सेक्टर यानी कुपवाड़ा में सरहद पर जो सरहद पार जो तामीरात का मामला सामने आया, इस हवाले से मतलब क्या कहना है फोर्सेस का? मतलब एक इसने तशवीश पैदा जरूर कर दी। बिल्कुल, टीटवाल कुपवाड़ा जो करना सेक्टर टीटवाल सेक्टर है, यहाँ पे इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई थी जब ये बात सामने आई कि रेंजर्स जो है, जो सरहद पार जो पाकिस्तान की रेंजर्स है, उन्होंने 500 मीटर के नजदीक जो कुछ तामीराती काम शुरू किया था। हालांकि वो इस तरह का काम जो कानून है, जो लॉ है, इस हवाले से नहीं कर सकते थे। तो यही वजह है कि सूरत हाल तब्दील होने लगी थी। लेकिन जो नजदीकी इलाके हैं, वहाँ जो मुकामी लोग हैं, सरपंच हैं, नंबरदार है, वो सामने आए, उन्होंने ऐलान किया जो फोर्सेस थे उनके बैक में, और उन्होंने कहा कि ये काम वो रोके, और अगर नहीं रोकते हैं तो फिर दूसरा कोई रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। तो लेकिन पुलिस के एक आला अफसर ने ये कंफर्म किया है कि उस काम को अभी रोका गया। अब उस आगे सूरत हाल किस तरह की रहती है वो आने वाला वक्त बता सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये चीजें बढ़ जाती तो शायद एक तनाव भरी सूरत हाल सामने आ जाती। यकीनन। बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। पीएजीडी ने हदबंदी कमीशन के मसवदे को किया मुस्तरद। 1 जनवरी को श्रीनगर में एहतजाज का किया ऐलान। यूसुफ तारिगामी ने सिफारिशात को करार दिया तफरीका आमेज। जम्मू में शिवसेना का एहतजाज, हदबंदी कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू के लिए 50 असम्बली नशिस्तें मुख्तस करने का किया मुतालबा। लोकसभा में चाइल्ड मैरिज तरमीमी बिल को किया गया पेश। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की सख्त मुखालिफत। बिल को इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हुकूमत का करार दिया हमला। कुपवाड़ा में टिटवाल सेक्टर के सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से तामीरी काम। भारतीय फोर्सेस ने आगाह करते हुए काम को रुकवा दिया। हुकूमती तयक्कुन के बाद पीडीडी मुलाजिमीन ने हड़ताल को किया खत्म। मुलाजिमीन काम पर लौट आए, अवाम को भी मिली राहत। और लोलाब में अलमनाक हादसा, गहरे पानी के गड्ढे में डूबने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक।
और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।